हमारी सत्ता अगर पंचायत में होती है तो पूरे बिहार में अव्वल रहेगा रक्षा पंचायत। न एक पैसा खाऊंगा न एक पैसा किसी को खाने दूंगा। किसी गरीब असहाय के घर अगर बच्ची जन्म लेती है तो मैं अपने निजी फंड से 5,000 रुपया का फिक्स डिपॉजिट करके जब उनका बच्ची 20 साल का होगा उस समय उनको 20,000 रुपया दिया जाएगा। नमस्कार, मैं पंकज और आप देख रहे हैं एचबी न्यूज। बिहार में हाल ही में विधानसभा गुजरी है और सरकार का गठन भी हो चुका है और अब पंचायती राज की चुनाव होनी है, जिसको लेकर के जो भी प्रत्याशी है, चाहे वो मुखिया प्रत्याशी हो, जिला पार्षद प्रत्याशी हो या समिति वार्ड मेंबर हो, सभी लोग जनसंपर्क करने लगे हैं। इसी दौरान हम एक वैसे कैंडिडेट के पास पहुंचे हैं। वैसे आपको बता दें कि मैं अभी बरवन प्रखंड के रक्षा पंचायत में हूं और रक्षा पंचायत में एक वैसे कैंडिडेट के पास आया हूं जो काफी अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से अपनी मुद्दाओं को, अपनी एजेंडाओं को लोगों तक बता रहे हैं। ऐसा हम उनके पोस्टर बैनर को देख करके बता रहे हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं। हमारे बीच है मुखिया प्रत्याशी श्री नवल किशोर यादव जी। सबसे पहले आपको हमारे चैनल एचबी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत सर। आपको जी, आपको भी जी। होली और शुभरात के मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। ये होली हम लोग का भाईचारे का त्यौहार है। हम लोग सब लोग मिलजुल कर होली रंग गुलाल का त्यौहार मनाते हैं जी। और हम रक्षा पंचायत में मुखिया प्रत्याशी श्रीमती बासमती देवी चुनाव लड़ रही है जी। मैं प्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए हम आया हूं और जहां तक होगा मैं काम करूंगा जी। किस तरह से काम करनी है ये हम अभी आप लोगों आपसे इसमें बात करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है सर आपसे कि अगर वैसे तो मार्केट में, पंचायत में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अपने अपने मुद्दा को लेकर के अपना अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपकी दावेदारी आपके बैनर पोस्टर पे हम देखे हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि जो आप अपने पोस्टर में जो तराजू, जिस तरह से अदालत में, न्यायालय में देखा जाता है कि तराजू जो दोनों पलड़ा समान है, मतलब वो संकेत आप दे रहे हैं कि समाज में जिस भी वर्ग के लोग हैं वो समान रूप है आपके लिए, तो वो न्याय का प्रतीक है। तो उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए गरीब और अमीर, हमारा जो तराजू जो पोस्टर में है एक बराबर का दर्जा मैं दूंगा। बहुत लोग, बहुत कैंडिडेट होते हैं पंचायत में या हैं जो अभी देखिए ना, जितने गरीब जो वृद्ध लोग हैं उसमें 70% उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है जी जी। और जो अमीर है उसको मिल रहा है। तो उसी में मैं चेष्टा करूंगा और चेष्टा करने के लिए ये हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा मुद्दा है कि हम अमीर गरीब को एक बराबर सम्मान दर्जा उसको देंगे जी। अभी जब आपके पास आ रहे थे तो आपके पोस्टर पे हमने लिखा देखा कि इस पंचायत में जो भी बच्ची का जन्म होता है तो उनको आप 5,000 रुपया उनके नाम पे अपने फंड से डिपॉजिट करेंगे। इसको आप अपनी जनता को बताएं। देखिए, हमारे यहाँ एक संस्था हम चलाते हैं जी, खासकर गरीब मीडियम क्लास के लिए। वो हमारे यहाँ पंचायत में आज हम 10 साल से पंचायत में पब्लिक का सेवा कर रहा हूँ, खासकर गरीब लोगों का। तो मेरा मानना है, मैंने अपने पोस्टर के द्वारा पंचायत में बताया हूँ कि किसी गरीब असहाय के घर अगर बच्ची जन्म लेती है तो मैं अपने निजी फंड से 5,000 रुपया का फिक्स डिपॉजिट करके जब उनका बच्ची 20 साल का होगा उस समय उनको 20,000 रुपया दिया जाएगा जी। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कोई, देखिए हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार को बंद करना जी। इसीलिए हम चुनाव मैदान में आए हैं
क्योंकि यहाँ गरीबों का शोषण हो रहा है। आप देखिए, जितने पंचायत में ये जो इंदिरा आवास मिलता है, आप अगर पूरे पंचायत में सर्वे करिए तो हर लाभुक से 20,000 रुपया ले करके उनका किस्त इंदिरा आवास का दिया जाता है। ये कहाँ का नियम है भाई? गरीब के लिए पैसा बिहार सरकार देती है, जनता का पैसा उसका होना चाहिए। प्रतिनिधि क्यों लेगा 20,000 रुपया? आप देखिए, रक्षा पंचायत में जो जल नल का जो काम हुआ है, आप एक मुखिया प्रतिनिधि या वार्ड मेंबर जो दावा करता है कि मैंने विकास किया हूं, विकास करता हूं, विकास धरातल पर नहीं दिख रहा है। एक गलत दावा हो रहा है। जल नल का जो स्थिति है, अभी भी 13 नंबर वार्ड में मेरे दरवाजे पर कोई पाइप नहीं है पानी का जी। और मैं होली के बाद मैं डीएम को कंप्लेन करूंगा। 15 दिन 20 दिन पहले जल नल का जो पाइप लगा है उसका टोटी प्लास्टिक का है, टूट के गिर गया। दिन भर पानी अपने से बह रहा है, उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। कोई देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। अपने से दिन भर पानी नल्ला में गिर रहा है। उधर में लोग कह रहे हैं कि हम विकास करते हैं। पूरे पंचायत में कहीं शौचालय नहीं है। शौचालय बनाते तब न विकास होता। हमारे नज़दीक 13 नंबर वार्ड में पोखर है जिसमें कम से कम 500 पॉपुलेशन का लोग उसमें छठ पूजा करता है। उसमें पक्कीकरण नहीं हुआ, फिर कहाँ से विकास आप बोल रहे हैं विकास हुआ? आप न्यूज़ चैनल में दावा करते हैं कि 35 साल से जो विकास नहीं हुआ था उसको मैं विकास का किया हूँ, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि आपने 20,000 रुपया लाभुक से लेते हैं। मेरा जो मुद्दा है, इसी भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए मैं मैदान में आया हूं, चुनाव में आया हूं, और मैं इतिहास बना दूंगा कि 1 रुपया किसी भी गरीब, किसी भी लाभुक से कोई दलाली, कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। जी, आपने कहा कि भ्रष्टाचार मिटानी है, क्योंकि जो भी प्रत्याशी आते हैं चुनाव में तो उनका कॉमन एक फैक्ट होता है, एक मुद्दा होता है जो मैं आऊँगा तो भ्रष्टाचार से इस समाज को मुक्त कर दूंगा। लेकिन फिर जब होता है, जब वो सत्ते पे आते हैं तो फिर किसी न किसी तरह से समाज के लोगों को, गरीबों को शोषण करने लगते हैं। तो इस बारे में आप अपने पंचायत की जनता को किस तरह से आश्वासन देंगे और क्या उम्मीद कर सकते हैं भ्रष्टाचार के मामला में, इंदिरा आवास के मामला में, गली नली के मामला में? देखिए, जो प्रतिनिधि, जो व्यक्ति अपने फंड से अगर पब्लिक को देख रहा है तो क्या आपको भरोसा होता है कि वो मुखिया बनने के बाद पब्लिक का हनन करेगा? कभी नहीं करेगा। क्योंकि मेरा आदत है पब्लिक का सेवा करना। मैं 1 लाख रुपया हर साल अपने 13 नंबर में खर्चा करता हूँ समाज के पीछे। किसी का, गरीब का बच्ची का शादी हो उसमें खर्चा करता हूँ। मैं हरचंदा में दुर्गा जी का मंदिर बनवाया, अपने 13 नंबर में एक चबूतरा बनवाया, ब्रह्म बाबा का चबूतरा बनवाया। आज मेरा जगशाला पर 2-4 दिन के बाद काम होने जा रहा है, चबूतरा बनने जा रहा है। तो मेरा समाज सेवा करने की आदत है और मैं भरोसा दिलाता हूं अपने पूरे पंचायत के लोगों को, आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से, कि अगर हमारी सत्ता अगर पंचायत में होती है तो पूरे बिहार में अव्वल रहेगा रक्षा पंचायत। न एक पैसा खाऊंगा, न एक पैसा किसी को खाने दूंगा। ये बहुत बड़ा ऐलान है आपका। इनका कहना है कि अगर ये सत्ता में आते हैं, मुखिया बनते हैं, मुखिया पद पे आते हैं, समाज इनको मौका देता है तो किसी भी तरह से समाज को किसी प्रकार के हनन, शोषण जो होती है वो नहीं होगी।
आज के इस समाज में, वैसे समाज में हम लोग रहते हैं कि अगर आपको बीपीएल में नाम नहीं है, इंदिरा आवास से दूर की बात है, वोटर आईडी कार्ड जुड़वानी है या राशन कार्ड बनवानी है, तो उसमें भी आपको शोषण किया था, उसमें भी आपको खर्च लग जाती है, पैसा लग जाती है। वैसे समाज में, वैसे मानसिकता वाले समाज में, ये समाज में किसी भी गरीब परिवार में अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तो वो अपने फंड, निजी फंड से 5,000 रुपया उनका अनुदानित करते हैं, उनके नाम पर फंडिंग करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और फिर वो उनके 20 साल उम्र होने के बाद उनको वो पैसा उनको वापस मिलती है। तो एक बहुत बड़ी बात कहा जा सकता है, और ये इनका एक अहम मुद्दा और अहम ऐलान है, घोषणा है कि समाज में अगर आते हैं मुखिया पद में तो किसी तरह से भ्रष्टाचारी जो होगी इनके द्वारा नहीं होगी, इनके द्वारा विरोध भी किया जाएगा भ्रष्टाचारी को। तो समाज से ये मौका चाहते हैं। मुखिया जी, आपने कहा कि हम हर साल समाज में 1 लाख रुपया अपने 13 नंबर में वार्ड में खर्च करता हूं, तो आप 13 नंबर में आपका घर भी है, तो इस तरह से समाज कह सकते चलो अपना वार्ड में वो खर्च करते हैं, तो बाकी वार्ड में आपका क्या योगदान है? हर वार्ड में हम अभी सर्वे कर रहा हूँ, हर वार्ड में मैं घूम रहा हूँ। जिस वार्ड से लोग कहते हैं कि भाई वहाँ मैं तैयार रहता हूँ खर्चा करने के लिए। आज 4 नंबर 3 नंबर में एक बहुत बड़ा महाजग होने जा रहा है। लोग हमारे यहाँ आए थे, और जो हम अपने खुशी से जितना होगा मैं वहाँ पर खर्चा करूँगा जी। आज देखिए, प्रतिनिधि लोग कहता है कि ये पंचायत में विकास हो रहा है। 13 नंबर वार्ड से सटे एक चौर है जी, जहाँ 300 एकड़ से बहुत बड़ा रकबा है जमीन, जहाँ पर रक्षा पंचायत के किसान का जमीन है। 35 साल से 30 साल हो गया आज तक चौर से जो हत्ता जो निकला है उसमें पक्कीकरण होता, अगर उसको नल्ला को साफ होता तो आज गरीब किसान मरता नहीं, क्योंकि आज भी पानी लगा हुआ है, न धान हुआ, न गेहूं हुआ, न मूंग होगा। अगर उसको प्रतिनिधि लोग काम कराया होता तब न विकास। झूठे कहते कि हम विकास किए हैं। किसी वार्ड में शौचालय नहीं बना, कहीं तालाब का पक्कीकरण नहीं हुआ। अरे मुरघट को बहुत बड़का सामने से गेट बना दिए तो वो विकास हो गया? वो विकास नहीं होता है। विकास का एक अलग परिभाषा होता है। आप समझिए, आज भी रक्षा पंचायत के गरीब लोग, हरिजन लोग आज भी खेत में शौच करने जाती है। कितना शर्म की बात है। आप कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि भारत स्वच्छ अभियान चलाए थे और आज भी चल रहा है। क्यों नहीं आपने शौचालय बनाया कि गरीब, आज हरिजन कास्ट के लोग खेत में शौच करने के लिए जाती है। आपको तो इसको देख के शर्म होना चाहिए। और आप कहते हैं कि हम विकास किए हैं। अपना विकास किए हैं आप। एक लाभुक से 20,000 रुपया लिए, अगर आपने 200 घर दिया, अगर वो पैसा अगर पंचायत में रहता, ऐसी विकास होता। इसलिए हमारा दावा है, मैं न एक पैसा खाऊंगा, न किसी को एक पैसा खाने दूंगा। हर हफ्ता मेरा स्कूल में टीम देख रेख करेगा। जी जी, ये बहुत बड़ी पहल होगी आपकी, क्योंकि सरकारी स्कूल में जिस तरह से धांधली चलती है, जिस तरह से लोग लापरवाही करते हैं, और वैसे स्थिति में अगर निगरानी किया जाए मुखिया प्रतिनिधि के तरफ से, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहलू कहा जा सकता है और सकारात्मक बदलाव परिवर्तन भी आ सकता है। मुखिया जी, दूसरा सवाल ये कि आपके अनुसार आपके पंचायत में किस क्षेत्र में लगता है कि उसमें ज़्यादा परिवर्तन, विकास की ज़रूरत है? किस क्षेत्र में? चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, किस क्षेत्र में? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि पंचायत में अगर शिक्षा मजबूत होती है तो पंचायत विकास करेगा। बच्चे पढ़ करके इंजीनियर बनेंगे तो आपका पंचायत का विकास होना एकदम संभव है। बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? कुछ हम कैंडिडेट को देखते हैं कि 18 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे को दारू के कारोबार में लगा देता है। अपने दारू माफिया है, बच्चे को भी दारू माफिया बनाता है एक वोट के लिए।
हम उस बच्चे के पंचायत रक्षा पंचायत के उस बच्चे का अभिभावक को आपके न्यूज़ चैनल से मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे का भविष्य मत खराब करिए। आप उस दारू माफिया से अपने बच्चे को बचाइए, क्योंकि आपका बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। और हमारा प्रयास रहेगा, हम सत्ता में आएंगे, हमारा 100% प्रयास रहेगा कि शिक्षा के हर स्कूल में जा कर के हम अपने पंचायत में देख रेख करेंगे, हमारा टीम काम करेगा। जी, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका ये पहल रहेगा कि हर सरकारी स्कूल में निगरानी टीम आपकी जाएगी। दूसरी बात ये कि रोजगार के क्षेत्र में, क्योंकि आज बिहार में सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, जो कि हमारे राज्य सरकार भी नहीं दे पा रही है, तो वैसी स्थिति में आप एक पंचायती राज स्तर से आप अपने पंचायत के युवाओं को, किसानों को किस तरह से रोजगार प्रदान करेंगे? देखिए, हमारी एक अपना निजी कंपनी भी है जी। और हमारे यहाँ 25-30 लड़का पंचायत के ही लोग काम करते हैं। और अगर हम सत्ता में आते हैं तो हर वार्ड के लड़का हमारे यहाँ, हम कुछ कैंडिडेट को देखते हैं कि उनके ही घर में कंस्ट्रक्शन कंपनी रहता है, वो अपने ही बच्चे से, भतीजा से, भाई से काम कराते हैं और गरीब हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन नहीं, मेरे यहाँ ऐसा नहीं होगा। हम काम के, जितने मनरेगा का काम हो या किसी भी प्रकार का पंचायत में काम होगा, हम हर वार्ड के लोगों से मिलकर, बैठकर और हर लोगों को काम देंगे। कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। हमारा ये बहुत, इसके लिए मैं बहुत प्रयास करूंगा और किसी को बेरोजगार नहीं होने दूंगा, जहां तक कि मेरा दावा है। जी, तो इनका योगदान रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में अहम योगदान रहेगा। और ये देखने वाली बात तब होगी जब ये सत्ता में आएंगे और इनकी क्या कार्यशैली रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, ये तो बात की बात है। वैसे मेरा काम है कि जितने भी प्रत्याशी है आप लोगों को रूबरू कराना, उनके एजेंडा, उनके मुद्दाओं को आप सबों तक पहुंचाना। मिलते हैं किसी और कैंडिडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एसीबी न्यूज। साथ में एक और बात कहेंगे कि मुखिया उसे ही चुने जो जनता की है सुने। धन्यवाद।